बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायनेस साबिर फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वाइल सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल डिसेबल डे। बिल्कुल जी, 3 दिसंबर जैसे कि दुनिया भर में इंटरनेशनल डिसेबल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हमेशा बात की जाती है कि किस तरह से डिसेबल पर्सन भी उतनी ही अहमियत रखते हैं कि जितना एक आम शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसी चीज़ को लेके दुनिया भर में दिसंबर के महीने में ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स यानी कि CPDI ने भी इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, यानी कि उन्होंने डिसेबल नेशनल कन्वेंशन जो है वो करवाया, जिसमें मुल्क भर से बहुत सारी क्रॉस डिसेबिलिटीज पर्सन जो हैं उन्होंने इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया, अपनी डिफरेंट राय दी, एक्सपीरियंस शेयर किए, चैलेंजेस शेयर किए और रिकमेंडेशन भी शेयर की। Because there was no law, there was a huge gap in that field. So there was a need for bringing in a legislation that would be a kind of blanket overarching legislation that would deal with such issues. And number two was that because personal disabilities issue has not been highlighted earlier as an issue of rights, as an issue of vulnerability. That you mentioned that this is an issue of welfare, rightly pointed out. So the rights have been given. पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की टीम ने भी इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया। ना कि हमारी टीम ने यहाँ पे जस्ट शिरकत की, बल्कि साथ ही साथ अपना स्टॉल भी हमने लगाया, ताकि आने वाले जितने भी लोग हैं वो उनको अवेयरनेस रेस हो सके और उनको ये पता चल सके कि विजुअली चैलेंज किस तरह से अपनी लाइफ गुजारते हैं और PFFB किस तरह से कोशा है इनकी बेहतर लाइफ के लिए और बेहतर एक्टिविटीज़ के लिए। तो चले आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। देखता था तो 4-5 साल इस तरह में काफ़ी काम हुआ एंड आई गो टू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्रॉस डिसेबिलिटी ने जो है इस कन्वेंशन में जो है वो फुली पार्टिसिपेट किया, चैलेंजेस के बारे में बताए, क्या क्या इकदाम हो चुके हैं, क्या क्या इकदाम होने चाहिए। सबकी राय ही अपनी जगह बहुत फ्रूटफुल थी। इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस 1988 से विजुअली चैलेंज के लिए काम कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्या वो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, इसके अलावा इंटर्नशिप है और एंटरप्रेन्योरशिप है। अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा विजुअली चैलेंज को सर्विसेज दे चुके हैं डिफरेंट पार्ट में। अब बात यह है कि चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से इनको कॉप अप किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा इदारा 1988 से काम कर रहा है और 2012-2013 तक हमने सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशन पे फोकस दी, डिग्रीज पे फोकस दी, एकेडमिक्स पे फोकस दी। लेकिन बाद में हमें ऐसा ऐसा ये रियलाइज हुआ कि बच्चे डिग्रीज तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनको जाना होता है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो उनके लिए वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि एक विजुअली चैलेंज का राइट हैंड उसका इंग्लिश होता है एंड लेफ्ट हैंड जो है वो उसके लिए कंप्यूटर स्किल्स होते हैं। तो हमने इस पे भी काफ़ी ज़्यादा काम शुरू किया और सबसे अहम चीज़ पर्सनालिटी, कि एक पर्सनालिटी का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक विजुअली चैलेंज जो है वो एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ हो, अच्छे मैनर्स के साथ हो और ज़िंदगी के हर जो असूल हैं उनको समझ सके। इसी चीज को लेते हुए PFFB इंटर्नशिप प्लस एंटरप्रेन्योरशिप दोनों पे ही काम कर रहा है। इंटर्नशिप में मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां पे PFFB ने बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका दिया है, चाहे वो अस्करी बैंक है, HPL है, पंजाब कॉलेज है, बिगन हाउस है और इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। बट होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम ये कहते हैं कि ये फील्ड जो है वो किसी भी डिसेबल या किसी भी VI के लिए नहीं बनी।
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। हमेशा ये देखा जाता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वेलकम तो जरूर करती हैं हमको, और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जो आजकल एक सक्सेसफुल यानी कि पोस्ट पे हैं, लेकिन अगर वो मेंशन कर दें कि दैट दे कैन नॉट सी एंड दे आर डिसेबल, उनको दोबारा कॉल भी नहीं की जाती। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं रिकमेंडेशन भी साथ साथ दूंगी कि जितने भी, जैसे हम किसी भी जगह पे जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, किसी और जगह पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले हम आपको 2 वीक्स की ट्रेनिंग देंगे ताकि आप हमारे ऑफिस को समझ लें। अगर वो ये कहें कि हम आपके पास जो भी न्यू एम्प्लॉय आ रहा है या कोई भी डिसेबल आ रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो उनको ये भी जरूर ट्रेनिंग दें कि अगर आपके सामने पर्सन में डिसेबिलिटीज आ जाते हैं या उनको काम करने का मौका मिल जाता है, तो आप उनको किस तरह से केटर करेंगे। हम डिफरेंट डिसेबिलिटीज पे बात करेंगे। फिजिकल चैलेंज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि उनके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज वो हर लिहाज से अपने आप को मनवा लेते हैं, वो कहीं पे भी अपने आप को पीछे से लेट डाउन नहीं करते। हाँ, जस्ट उनके लिए एक प्रॉपर एक्सेसिबल जो है एनवायरनमेंट होना चाहिए। सेम एज अगर मैं विजुअली चैलेंज की बात करूं, तो विजुअली चैलेंज की आइज का काम करती है या व्हाइट केन, सफेद छड़ी ये काम करती है, जिसकी मदद से जो है लोग इधर से उधर आसानी से मूव कर लेते हैं। दूसरी जगह पे एक वो चीज देखी गई है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या कोई भी ऐसा ब्लाइंड पर्सन है, अगर वो कहीं पे गया है, आप मॉडर्न टेक्निक को देखें, आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बना दें। इसके अलावा आप लोगों के पास इस तरह के कुछ वॉकिंग बैंड्स होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऑपोजिट जेंडर आपके सामने आए तो आप उसको बड़े बाइज्जत तरीके से ये आप उसको पकड़वाएं और वो आसानी से जो है अपनी जगह पे चला जाए। इसके अलावा और कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप ये कहें कि विजुअली चैलेंज या डिसेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता। अब अगर मैं साथ ही साथ बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में आप सबको जैसे मालूम है, हम सुबह से सुन रहे हैं कि ये बहुत सारी सीट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं होता। एक मैडम ने बताया था कि कुछ लोग जो है वो डिसेबल नहीं भी हैं, उसके सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज मैं फिर वही कहूंगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, उसमें आप अगर सबको ही इक्वल राइट्स दें, इक्वल एनवायरनमेंट दें, ये मत समझें कि ये डिसेबल है और मैं एबल हूँ। अगर ऐसी चीज है, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप लोग आंखें बंद करके रोड क्रॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप लोग अपने पांव बांध के हाइक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब आप इस चीज को खुद उस तरह से एक्सपेरिमेंट करके फील नहीं करेंगे, तो आप विजुअली चैलेंज को उस तरह का मौका नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर 2012-2011 की जब मैंने बिगन हाउस में फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप की, तो मेरे नजदीक जब मुझे प्रिंसिपल ने सबसे पहला सवाल आके पूछा था कि क्या ब्लाइंड लोग भी टीचिंग करते हैं, हमारे जहन में था कि ब्लाइंड लोग सिर्फ भीख मांगते हैं। लेकिन आज से अब हम 14 साल बाद अगर हम देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा काम हो भी रहा है और लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिगन हाउस ने मेरे लिए कोई एनवायरनमेंट नहीं बनाया। मैंने उनसे कहा कि जस्ट आई नीड अ लैपटॉप, आप उस पर टेक्नोलॉजी कर दें। उन्होंने कहा आप लेसन प्लान बनाएंगी? मैंने कहा यस, मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन मैं कंप्यूटर जो बनाऊंगी हम उसके प्रिंट निकाल लेंगे। सेम एज उसी चीज को करते हुए मैंने उनकी 3 इयर्स सक्सेसफुल जॉब की और मैं इंटरनेशनल लेवल पे उनकी फर्स्ट ब्लाइंड टीचर रही मैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप किसी को चांस नहीं देंगे, वो नहीं कर सकता। सेम एज इंटर्नशिप तो हो रही है। इंटर्नशिप पे मैं पंजाब कॉलेज का भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे तकरीबन 20 से अबव स्टूडेंट्स जो हैं उनको चांस दिया। इसके अलावा HBL वालों ने दिया, अस्करी बैंक वालों ने दिया, फार्मा ग्रुप ऑफ कंपनी ने दिया, IBA ने दिया। चांस तो सारे दे रहे हैं, बट एट द एंड 3 मंथ्स के बाद बच्चा अपने घर पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है? क्या हुआ? क्या मतलब उनका राइट नहीं है? जैसे कि हम एक मैडम ने कहा कि जी हमारी नीड सिर्फ एक व्हील चेयर या व्हाइट केन नहीं है। हमें भी जब हम एक बच्चा ट्रेन हो गया, हम ये कभी भी नहीं कहते कि गलती एक तरफ से होती है, गलती दोनों तरफ से होती है। लेकिन अगर हम अपनी साइड से गलती को दूर करें, तो आप भी उस चीज को जरूर करें और उनको जरूर चांस दें। लाइक इस तरह का चांस जरूर दें कि वो अपनी एबिलिटी को जो है वो मनवा सकें। मैं फिर से कह रही हूँ कि स्क्रीन रीडर्स इतने स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं कि हम ये भी बता सकते हैं कि सामने वाला हमें देख के मुस्कुरा रहा है या हमें रूड एटीट्यूड दे रहा है।
हमारे कलर कॉम्बिनेशन क्या है, हमारी मोबिलिटी क्या है, हमारी नीड्स क्या है। और अगर मैं आपको बताऊं कि एक VI की टाइपिंग स्पीड आम साइटेड बंदे से ज्यादा होती है। Why? क्योंकि हमारा जो जॉ स्क्रीन रीडर है वो हमें बोल के बताता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में जहाँ पे अब पूरी गवर्नमेंट भी, प्राइवेट सेक्टर भी, हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं, हमें एक बात सुनने को मिलती है कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलती, तो इसलिए बच्चों को बिजनेस करवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिजनेस करवा भी रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मेरी निकाह गई, आई वॉज जस्ट ओनली 12 years old, और मेरे बाबा ने उस टाइम सबसे पहला काम ये किया था कि मुझे उस टाइम पे स्किल्स सिखाए थे। और 12 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले अपनी इनकम जनरेट की थी पपेट्स और मिट्टी के बर्तन बना के। तो कहने का मकसद ये कि अगर स्किल्स भी हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस में रहते हुए हम इंडिपेंडेंट कुकिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे सर्फ का काम कर रहे हैं, जैसे अहमद करीम मौजूद हैं, ये अपना कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें हम आगे नहीं जा सकते। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मास्टर शेफ हैं, अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, अपनी बोटीज चला रहे हैं, और अब वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह रहे। अब इंटर्नशिप और एंटरप्रेन्योरशिप पे हम लगातार 2012 से काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे बहुत 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 अफसोस से कहना पड़ेगा कि जिन बच्चों को हम इंटर्नशिप के मद में 3 months के 75,000 दे के किसी भी कंपनी में भेजते हैं, वो वेलकम तो बहुत अच्छा करते हैं, पर 3 महीने बाद वो बच्चा वापस आ गया। बट सेम एज जब हम एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चे को जस्ट 15,000, 20,000 या 25,000 देके उसका बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, या हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1500 से स्टार्ट किया और आज वो महीने का तकरीबन जो है 50,000 से अबव जो है वो कमा रहे हैं। तो इससे क्या साबित हो रहा है? हम डिसेबल नहीं है, हमारे एनवायरमेंट ने हमें डिसेबल किया हुआ है, हमारी सोसाइटी ने हमें डिसेबल किया हुआ है। एंड तो व्हाई? मतलब कोई भी शख्स इस दुनिया में कामयाब नहीं है, कोई भी शख्स इस दुनिया में मुकम्मल नहीं है, जस्ट सोच बदलने की जरूरत है। और हम सब यही कहते हैं जो भैया ये कि हमारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं निकल सकते। और एनवायरनमेंट में भी हमें यही सुनने को मिलता है कि सॉरी, ये जॉब किसी डिसेबल के लिए नहीं है, एक साइटेड पर्सन के लिए है। वही यहाँ पे मैं एक और चीज भी इंक्लूड करती चलूँ, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में भी मैंने पार्लियामेंट वॉच के एक प्रोग्राम में काम किया, और सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि CPDI ने मुझे फुल एक्सेस दिया कि मैंने ऑनलाइन एज ए जर्नलिस्ट 1 साल इनके साथ काम किया। इन्होंने मुझे उसी तरह से तमाम वसाइल दिए जो एक साइटेड को दिया जाता है। तो अगर CPDI, HBL, फार्मा ग्रुप ऑफ कंपनी या ऐसी बहुत सारी कंपनी जो है वो चेंज ला सकती है, तो फिर आप और हम क्यों नहीं? तो होना यही चाहिए कि हम ये मत कहें कि ये नहीं हो सकता, हम ये कहें यस वी कैन डू एंड इंशाल्लाह वी विल डू। हम सिर्फ सबको एक वर्ल्ड डिसेबल डे के मौके पे उन्होंने हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी और जितने भी डिसेबल पर्सन थे उनसे चैलेंजेस के साथ साथ रिकमेंडेशन भी पूछी गई। तो पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने अपनी रिकमेंडेशन उनके साथ शेयर की और ये कहा कि हम मॉडर्न टेक्निक को इस्तेमाल करें, यानी कि हमारे ऑफिसेज जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में वहाँ पे जो स्क्रीन रीडर, मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाए और इस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाए कि कोई भी डिसेबल किसी भी ऑफिस में बाआसानी जॉब कर सके। इसके अलावा हमने उनको ये भी रिकमेंडेशन दी कि एंटरप्रेन्योरशिप में जहाँ पे बहुत सारे स्किल्स प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे VIs के लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाएं जहाँ पे पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस उनका भरपूर साथ देगा, क्योंकि हमारे बिजली चैलेंज भी बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। हमारी इन तमाम बातों को अहमियत भी दी गई और उनको सराहा भी गया। हम दुआ गो हैं कि आने वाले वक्त में कोई भी डिसेबल को देख के ये ना कहे हाय बेचारा, बल्कि हम हमेशा की तरह ये कहते हैं कि लोग देख के ये कहें वाओ ही इज एंड शी इज डिसेबल। बिल्कुल जी, क्योंकि इंसान माजूर नहीं होता, उसकी सोच उसको माजूर बनाती है और कमजोरी और माजूरी सिर्फ इंसान के दिमाग में होती है। अगर निकाल के बाहर फेंक दें तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सो एट द एंड हैप्पी इंटरनेशनल डिसेबल डे। फिर मिलेंगे आपसे किसी और इवेंट में किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।